हेलो बच्चों, मैं राहुल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं शिखर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलो बेटा, आज का जो अपना टॉपिक है मैं बात करने जा रहा हूं। काफ़ी बच्चों ने पूछा भी है, सर ये बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, जेड क्या है, सीयूईटी क्या है, अगर हम बीएससी कर लेंगे तो हमें जॉब कौन सी मिलेगी। काफ़ी सारे सवाल थे बच्चों के, तो मैंने आज सारा कुछ एक पीपीटी में लेके वो आज बच्चों को बता देते हैं। कई बार गार्जियंस का भी फ़ोन आता है कि सर हमारे आपके कहने पर हम बच्चों को बीएससी तो करवा लेंगे एग्रीकल्चर मेडिसिन, लेकिन बच्चों का फ्यूचर क्या है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं तो गवर्नमेंट में क्या इनकी डिमांड रहेगी, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाके प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो भी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी इनके पास रहने वाली। तो आज अब सभी इन मुद्दों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चलो बेटा, फर्स्ट हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के जो एडमिशन के या बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स के बारे में। तो पहला अपना मुद्दा रहेगा, पॉइंट रहेगा बीएससी कृषि, या मैं कह दूं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या है। पहले अपन चर्चा करेंगे कोर्स के बारे में, बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स क्या है। फिर बात करेंगे ये कोर्स कितने टाइम का है, कितने साल का रहने वाला है। फिर बात करेंगे इसमें कौन एडमिशन ले सकता है या कौन एग्रीकल्चर बीएससी कर सकता है। फिर बात करेंगे एडमिशन कैसे मिलेगा, कौन से एग्जाम होंगे या डायरेक्ट एडमिशन होता है। फिर बात करेंगे कौन कौन से कोर्स आते हैं इसमें, बीएससी एग्रीकल्चर में कौन कौन से कोर्स एलिजिबल होंगे। अगर बात करें तो राजस्थान के और भारत के टॉप कैंपस की बात करें या टोटल कैंपस की बात करें, कितने यूनिवर्सिटी जैसे हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स करवाते हैं। इस एग्रीकल्चर में एडमिशन होने के बाद फीस जो है वो कितनी लगने वाली, गवर्नमेंट कैंपस की फीस कितनी है और प्राइवेट कैंपस की फीस कितनी है, और बीएससी एग्रीकल्चर के बाद कौन सी जॉब अपने को मिलने वाली, गवर्नमेंट जॉब कौन सी है, प्राइवेट जॉब कौन सी है, और उनकी सैलरी कितनी रहने वाली है। और बीएससी एग्रीकल्चर के बाद भी हम आगे पढ़ सकते हैं तो क्या पढ़ सकते हैं, ये आज हम बात करेंगे। चलो पहला ही टॉपिक या पहला पॉइंट हम बात करेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या है। बीएससी एग्रीकल्चर एक डिग्री है। क्या है? डिग्री है। अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम की बात करूं मैं तो यूजी की बात करें, अंडर ग्रेजुएशन, तो ये एक 4 साल का कोर्स होता है या 4 साल की डिग्री होती है बीएससी एग्रीकल्चर अंडर ग्रेजुएशन, जिसमें कृषि और इसके प्रैक्टिकल के संबंधित विषय शामिल होते हैं। हमने एग्रीकल्चर के जो कृषि से संबंधित है, हॉर्टिकल्चर है, कुक्कुट पालन है, जल संसाधन है, पशु चिकित्सा है, बहुत से मुद्दे, मत्स्य है, मृदा विज्ञान है, इनसे संबंधित हम बात करते हैं। विषय के एग्रीकल्चर साइंस में हॉर्टिकल्चर, पादप विकृति रोग विज्ञान, पादप कीट विज्ञान, मृदा विज्ञान, खाद्य प्रौद्योगिकी, कृषि शास्त्र, गृह विज्ञान हम कम्युनिटी कह सकते हैं, मत्स्य पालन, वानिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान भी कहते हैं। इनके अंतर्गत अलग अलग विषय आते हैं। इसका उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, मृदा निर्माण, कुक्कुट प्रबंधन, भूमि सर्वेक्षण और इनको बेहतर बनाने की कुछ तकनीकी शामिल होती है। सीधा सा बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर एक 4 साल का कोर्स है, इसमें इतने सारे कंप्लीट डिटेल से 4 साल तक अपने को सेमेस्टर वाइज पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ये एग्रीकल्चर का कोर्स कितने साल का है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये कोर्स जो है बीएससी एग्रीकल्चर कितने साल का है, 4 साल का कोर्स है, जिसमें आपको 8 सेमेस्टर, कितने सेमेस्टर, 8 6 महीने के 8 सेमेस्टर वाइज आपको एग्जाम होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिसेज होगी, काफ़ी एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी और 4 सालों में कंप्लीट करना होता है। अब कुछ बच्चों का ऐसे ही जो कमज़ोर होते हैं कि सर हमने एडमिशन तो ले लिया, अब हम कम पढ़ते हैं, तो क्या हमारा 4 साल में होना जरूरी है। भाई जहाँ तक अच्छी बात है कि 4 साल में डिग्री है, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हो, ड्यू रह जाती है, तो 1-2 साल को आप एक्स्ट्रा मिलता है, 6-7 साल में भी आप कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप 4 साल का ही सोचें। अगला देखें, बीएससी एग्रीकल्चर कौन कर सकता है। तो बीएससी एग्रीकल्चर कौन सा है, जिसके पास 12th में बीएससी हो, या मैं सीधी सी बात करूं तो जो 12th पास कैंडिडेट होता है, 12th पास बीएससी एग्रीकल्चर कौन कर सकता है। योग्यता क्या है, तो 12वीं कक्षा में कम से कम मैं कह दूं तो 50% अंक होने चाहिए, 12वीं में 50% अंक हो। तो छात्रों के पास 10+2 मतलब 10वीं के बाद जो स्ट्रीम होती है 11th 12th में, वो साइंस स्ट्रीम होने से आर्ट्स वाले विद्यार्थी इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। उसके लिए आप विज्ञान स्ट्रीम होनी चाहिए आपके पास, जिसमें भौतिक, रसायन विज्ञान, गणित, कृषि और जीव विज्ञान के साथ समकक्ष परीक्षाएं होनी चाहिए। इनके अगर कम्युनिटीज की बात करूं तो मैं तो 3-4 कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। पहला बनता है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अगर आपके 12th में एग्रीकल्चर है, 12th एजी, तो ये 3 कॉम्बिनेशन बनता है, इससे एडमिशन ले सकते हो आप। अगर आपके 12th में बायो है,
बायो का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, पीसीबी है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके 12th में मैथमेटिक्स है, पीसीएम है, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन वहां पर जो एडमिशन का क्राइटेरिया होगा पीसीएम में, वो आपको मिलेगा डेयरी टेक और फूड टेक, मतलब आप बीटेक करने वाले हो। यहाँ से एग्रीकल्चर से बीटेक भी करवाई जाती है। सर अगर ये इंडिया की बात नहीं करें और हम कहीं विदेश में पढ़ना चाहते हैं, कहीं विदेश में जाना चाहते हैं, तो आपको कुछ एग्जाम देने पड़ेंगे बेटा। यदि आप विदेश से बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो एक मेजर एग्जाम आईलेट्स का, ये तो आपने बहुत सुना होगा, विदेश में पढ़ने के लिए आईलेट्स है। टोफेल लगता है, एग्जाम लगता है, पीटी लगता है, और इसके साथ लैंग्वेज प्रैक्टिस जो है, ये लैंग्वेज का टेस्ट है वो भी लगता है। इसके साथ आपको सेट एसीटी स्कोर प्राप्त करना होगा। अगर मैं आपकी बात करूं तो 6+ अगर आपका स्कोर होगा तो आपको बेसिकली है आप बोर्ड से या कहीं भी किसी भी अच्छे देश से आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। इसके अलावा आपको सोप और एलओआर भी देना होगा, कई एग्जाम्स होते हैं जो आपको देने होंगे। इसके बाद अगला मुद्दा था अपना कि बीएससी एग्रीकल्चर प्रवेश कैसे लेंगे। सर हम एग्रीकल्चर ले लेंगे लेकिन प्रवेश कैसे लें, तो इसके लिए 2 एग्जाम, हर स्टेट की बात करूं मैं तो 2 एग्जाम, एक तो आपके पर्सनल स्टेट का, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसका एग्जाम होगा, और एक लेगा ऑल इंडिया का जिसे कहते हैं सीयूईटी आईसीआर। पूरे भारत में एग्रीकल्चर के नाम से कोई बड़ा इंस्टीट्यूट जाना जाता तो वो है आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो नई दिल्ली में है। जैसे मैं कहूँ आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मेडिकल से संबंधित संपूर्ण जानकारी जो मिलेगी आईसीएमआर देगा, और एग्रीकल्चर से संबंधित संपूर्ण जानकारी कौन देगा, आईसीआर देगा, जो नई दिल्ली में है। ठीक है, इसी का एग्जाम पहले होता था, और कुछ 2 सालों में, बीते 2 सालों में जो एग्जाम है वो सीयूटी के थ्रू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये सीयूटी के थ्रू एग्जाम हो रहा है। सीयूटी का मतलब ये होता है कि जो जितने भी कॉलेज के एग्जाम है या भारत में जितने भी एग्रीकल्चर की या कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसका एक कॉमन टेस्ट करवाया जाए जिसमें सभी बच्चे एलिजिबल हो, भाग ले सके और अपनी एजुकेशन को है जो सिमिलरिटी में ला सके। तो इसके लिए क्या है, मैं अब थोड़ा सा बता दूं तो टोटल अगर मैं भारत की बात करूं तो इस पूरे भारत में एग्रीकल्चर की 75 यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, 75 विश्वविद्यालय जो अलग अलग स्टेट में रहने वाले हैं। मैं राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान में लगभग 5 यूनिवर्सिटी, लगभग क्या एग्जैक्ट है 5 विश्वविद्यालय हैं। अब देखो उनके लिए एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले राजस्थान में, तो राजस्थान में एक और चीज ध्यान रखना, पूरी यूनिवर्सिटी जितनी भी है उनकी 100% सीटें होती है। 100% जितनी भी सीट्स है, उन सीट्स में से 80% तो वो अपने स्टेट को काउंट करते हैं, अपने स्टेट एग्जाम से लेंगे, और रिमेनिंग जो 20% सीट है वो सीयूटी के थ्रू कंप्लीट की जाती है। तो पहले बात करूं मैं सीयूटी की, तो सीयूटी ऑल इंडिया का एंट्रेंस टेस्ट है जो हर साल आयोजित होता है, लगभग मई में उसका एग्जाम होता है, और बात करूं तो फरवरी मार्च में उसका फॉर्म फिल किया जाता है। देखो राजस्थान के आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन है राजस्थान जेट, जेईटी, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। आप यूपी के हैं तो आप यूपी के टेट दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट, आप महाराष्ट्र से तो एमएससीईटी दे सकते हैं, आप एमपी से तो एमपी पेट दे सकते हैं, छत्तीसगढ़ से हैं तो सीजीपीएटी दे सकते हैं, आसाम से तो एएयू वीईटी दे सकते हैं, आप एग्रीकल्चर कॉमन एंट्रेंस एजीआईसीईटी दे सकते हैं, आंध्र प्रदेश से दे सकते हैं एपी ईएएमईसीईटी, ये आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और शिक्षा और अनुसंधान 60 भी दे सकते हो आप एग्जाम, और उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कॉमन एंट्रेंस ये भी आप एग्जाम दे सकते हो। ये अलग अलग स्टेज वाइज एग्जाम में होते थे, और अलग अदर स्टेट के बच्चे, काफ़ी स्टेट ऐसे भी जो इस लिस्ट में नहीं है, उनका भी अलग अलग एग्जाम में होता है। जैसे बात करें पंजाब की, तो पंजाब पीएयू जो यूनिवर्सिटी है वो भी एग्जाम में करवाती है। तो यहाँ बात कर ली हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की, कॉमन जो एग्रीकल्चर में एग्जाम होता है तो वो तो कौन सा है, सीयूटी, और बाकी हर स्टेट में अपना अपना अलग एग्जाम में होता है। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं। इसके अलावा कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जैसे बीएचयू है, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी है, वो सब आजकल किसके अंडर में आ गई है, सीयूटी के थ्रू अपना एग्जाम ले रही है। फिर देखो बीएससी एग्रीकल्चर में कौन कौन से कोर्स आते हैं। बेसिकली ज़्यादा कोर्स नहीं है बीएससी एग्रीकल्चर में। बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी है, फॉरेस्ट्री है,
और इसके बाद है फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्स, और एक आता है कम्युनिटी साइंस, जिसको आप पहले होम साइंस कहा करते थे। चलो, फिर इसके बाद है बीएफएससी, मतलब फिशरीज जो है वो है। इसके बाद आता है कुछ बीटेक वाले ऑप्शन। तो बीटेक आप डेयरी साइंस से कर सकते हो, फूड साइंस कर सकते हो, और बीटेक इन एग्रीकल्चर, जी का भी आप एग्जाम में दे सकते हो। ये आपके कोर्सेज आते हैं, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, डेयरी फूड न्यूट्रिशन और कम्युनिटी साइंस, फिशरीज, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इन बीटेक। ये आपके पास ऑप्शन रहते हैं। ये इन कोर्सों में आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा था बीटेक के लिए, इस बीटेक वाले ऑप्शन के लिए अपने पास 12th मैथमेटिक्स होना चाहिए, मतलब आपको पीसीएम आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में। इन सब के लिए आप 12th एबीसी से हो, पीसीबी से हो, दोनों ही ऑप्शन आपके लिए एलिजिबल रहता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए पूरे इंडिया में टॉप कैंपस, मैंने कहा टोटल कैंपस की बात करूं तो इंडिया में 75 कैंपस है, 75 कैंपस हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर करवाते हैं। इनमें से टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी है? तो पहला जो नाम आता है वो आता है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो IARI। पिछले 2 या 3 साल में ही उन्होंने बीएससी स्टार्ट की है। पहले वो MSc PhD करवाते, अब उन्होंने यूजी का इंटरेस्ट भी स्टार्ट कर दिया, जो CUT के थ्रू होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर पूसा बिहार में है। मैं बता दूं 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। भारत में 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर इम्फाल, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी झांसी उत्तर प्रदेश। और अब बात करूं मैं यूनिवर्सिटी की, तो स्टेट वाइज यूनिवर्सिटी है, जैसे SKN कृषि विश्वविद्यालय है जयपुर में है, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में है, काशी विश्वविद्यालय BHU आज का नहीं, बहुत पुराना कैंपस है, काशी के नाम से आता है। पहले ब्राह्मण पढ़ा करते थे, काशी कहा करते थे गाँव में, क्योंकि ये काशी जी पढ़ा हुआ है, मतलब बहुत विद्वान आदमी है। और आज भी बनारस की वैल्यू उतनी है जितनी पहले थी। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तमिलनाडु भी अपना सर्वोपरि स्थान रखता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल, गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, जामिया मिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जूनागढ़ गुजरात, बिरसा रांची झारखंड में है, महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय पुणे महाराष्ट्र में है, सैम हिंगबॉटम इलाहाबाद में है, जवाहरलाल नेहरू जबलपुर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर बेंगलोर में है, और भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे में है। ऐसे देश के 75 यूनिवर्सिटीज है जो अपना अपना एग्जाम करवाते हैं। CUT की तरफ भी एडमिशन ले सकते हैं। इन टॉप यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं तो CUT की तैयारी करें, ठीक है। चलो भाई, अगला है अपना BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन तो ले लेंगे, लेकिन उसकी फीस क्या रहेगी? तो बेटा इसके लिए 2 ऑप्शन है, एक तो आप गवर्नमेंट कैंपस में पढ़ें या गवर्नमेंट के साथ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में पढ़े। तो उसके लिए फीस तो आपकी बेसिक है 7, 8, 10 हज़ार रुपए। अगर आप यही प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं या पेमेंट सीट पकड़ना चाहते हैं, तो आपकी फीस पर ईयर 90,000 तक हो सकती है, 45,000 पर सेमेस्टर तक। ये आपको सालाना 90,000 रुपया सिर्फ ट्यूशन फीस का देना होगा। तो आप बेसिक है गवर्नमेंट कैंपस से करें या इसके रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट कैंपस से करें तो आपके लगभग 7-8 हज़ार रुपये हो सकता है। कुछ कैंपस ऐसे भी हैं जिनकी 5,000 पर सेमेस्टर है, किसी की 3,000 पर सेमेस्टर है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी है, या मैं कह दूँ CUT में आप टॉप करते हैं तो आपको बेसिक फीस लेंगे नहीं, आपको स्कॉलरशिप पर मंथ दी भी जाती है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद है BSc एग्रीकल्चर के बाद आप कौन सी जॉब मिलती है? बहुत सारी ऐसी जॉब है जो आपके लिए है। अगर आप 12th एग्रीकल्चर से हैं तो आपको बेसिकली पता होगा कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, जो 12th के बाद आप एग्जाम देते हैं और सीधा एग्जाम देते ही जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी आपको जॉब मिल जाती है। उसके बाद असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये BSc लेवल पर है। रूरल एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, बैंक में AFO, PO, SO। स्पेशलिस्ट ऑफिसर, तकनीकी विशेषज्ञ, कृषि अधिकारी, वन अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, वन अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, काफ़ी गवर्नमेंट पोस्ट है। इसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर से ICAR की नॉन टीचिंग का स्टाफ की पोस्ट निकलती रहती है। नेशनल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बहुत सारी वैकेंसियां हैं, गवर्नमेंट की बात करूँ, प्राइवेट की बात करूँ। रिलायंस इंडिया लिमिटेड में भी है,
एडवांता लिमिटेड में भी है, फ्लाडा एग्रो रिसर्च फाउंडेशन लिमिटेड में है, राशि सीड्स, एबीटी इंडस्ट्रीज, डुपॉन्ट इंडिया, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट कई सेक्टर चलते हैं, जैसे SRF है, JRF है, टेंडर बेसिस है, NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नाबार्ड, एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसके बाद जितनी भी सीड कंपनियां हैं, फर्टिलाइज कंपनियां हैं, पेस्टिसाइड है, इन कंपनियों में भरमार एग्रीकल्चर की वैकेंसियां निकलती है जो हर साल रिपोर्टिंग करती है। अगला है BSc एग्रीकल्चर के बाद सैलरी कितनी होगी, ये मेन फंडा रहता है। सबका जानना रहता है कि सर BSc एग्रीकल्चर कर लेंगे, लेकिन कंफर्म बता दो कि सैलरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि सबको फोकस रहता है कि पैसा कितना मिलने वाला है। तो बेटा वेतन हर चीज़ डिपेंड करता है कि आपका पैकेज क्या है, आपकी भूमिका क्या है, आपकी उस जॉब में स्थिति क्या है, या उस सेक्टर में आपकी पोजीशन क्या है। जैसे जैसे पोजीशन बढ़ते वक्त जाता जाएगा तो सैलरी भी बढ़ती जाएगी। हालांकि बात करूं मैं कृषि क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों के लिए औसत वार्षिक जो है 2 से लेकर 15 लाख तक है, लेकिन फिर भी आप लंबे समय तक इस फील्ड में हो और इस फील्ड के एक्सपर्ट हो गए तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके साथ आपके पास जो फैसिलिटीज़ है, जैसे हम आपको कह दूँ वाहन फैसिलिटीज़, होम रहने के लिए फैसिलिटीज़, काफ़ी फैसिलिटीज़ जो आपको इसके साथ एडिशनल मिलती रहती है। लगभग 2 से लेकर 15 लाख तक आपको सैलरी मिल जाती है गवर्नमेंट और प्राइवेट में। इसके बाद रहता है सर BSc के बाद हायर एजुकेशन के लिए। तो BSc के ये तो सिर्फ UG है, UG के आप पास PG कर सकते हैं, PG के बाद आप PhD कर सकते हैं, मतलब आप डॉक्टर बन सकते हैं यहाँ तक एक सब्जेक्ट एक अपने फील्ड के। तो सर BSc के बाद BSc के बाद PG या आप कर सकते हो MSc। तो इसके लिए प्री PG एग्जाम लगता है, CUT भी अपना एग्जाम लेता है, BHU भी अपना एग्जाम लेता है, सब भी अपने CUT PG का एग्जाम देना पड़ता है, या राजस्थान PG के लिए आप दे सकते हो। इसके लिए डिग्री प्रोग्राम की बात करूं मैं तो BSc MSc एग्रीकल्चर, MSc हॉर्टिकल्चर, MSc फॉरेस्ट्री, MSc होम साइंस, कम्युनिटी साइंस या अप्लाइड साइंस, या मैं कह दूं एग्रीकल्चर MSc एग्रीकल्चर में लगभग 13+ सब्जेक्ट से आप MSc कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग एंट्रेंस देना पड़ेगा आपको। इसके लिए अगर बात करूँ MSc में तो ऑनर्स, BSc ऑनर्स, हॉर्टिकल्चर MSc एक्सपर्ट, जिसमें एग्रोनॉमी, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, एनिमल प्रोडक्शन, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, काफ़ी सारे एग्जाम आपके लगते हैं। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर ये नॉर्मल चीज़ है, आप जानते हो। BSc के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप MSc करें। MSc के लिए 2 एग्जाम हैं, एक तो आपका स्टेट का एग्जाम होगा और दूसरा CUT PG का एग्जाम होगा, जो चाहे आप दे सकते हैं। ये बात थी BSc जो गार्जियंस पूछते थे और जो बच्चे पूछना चाहते थे कि सर BSc के बाद क्या करें, तो मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। इसके बाद भी आपको कुछ लगता है कि सर मेरा थोड़ा सा और डाउट है, तो आप मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। इन नंबर पे आप ऑफिस में फ़ोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। नहीं मिलेगी तो अगर वो नहीं दे पाएंगे जानकारी तो मेरे से बात करवाएंगे, मैं आपको कंप्लीट जो भी प्रोसेस है, आप किसी भी संदर्भ में जानकारी चाहते हैं, मैं आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा। चलो बेटा आज के लिए इतना ही, फिर मैं आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, आपकी नई जानकारी के साथ, आपके नए सॉल्यूशन के साथ, या आपकी कोई भी समस्या होगी उसके बारे में चर्चा करने। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।